हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में एग्जाम बूस्टर सीरीज में डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट नंबर 3 की बात हम करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 में आपको डिग्री, ऑर्डर, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, होमोजेनियस मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चन होमोजेनियस के जो बच गए हैं वो करेंगे, एक दो सवाल। उसके बाद बच्चों हमारा जो पूरा लेक्चर होगा वो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, इस पर हम लोग इसी प्रकार से जैसे होमोजेनियस और वेरिएबल सेपरेशन के पीवाईक्यूज और आने वाले क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट सवाल है एनसीईआरटी के जो अच्छे क्वेश्चन है, उसी प्रकार से आज की क्लास में भी हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो जो बच्चे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले लेक्चर आपको टाइम टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो बच्चों नोटबुक और पेन लेके बैठे और एक सवाल को अच्छे से समझिए। जहां पर आपको डाउट आए तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि उसका समाधान किया जा सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन, और ओवरऑल देखें तो ये 29 क्वेश्चन है पूरी सीरीज का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको दे रखी है और आपको ये सॉल्व करनी है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहली चीज क्या है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक कर लेना है होमोजेनियस के फॉर्म में। कैसे चेक करोगे, जहां पर x है वहां लैम्डा x डालना है, जहां y है वहां लैम्डा y रखना, जहां जहां आपको x और y दिख रहा है वहां ऐसा ही करना है, लैम्डा x और लैम्डा y। अगर पूरे को सॉल्व करके ये चीज वापस आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये एक होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रख के देखें तो वही हमको मिल रहा है, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, यहां भी कैंसिल, सारा कैंसिल, वापस वही आ जाएगा। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। अब दूसरी बात, आपको चेक करना पावर जब भी फ्रैक्शन में दे दे या ऐसा कुछ लिखा है, देखो x अपॉन y, ऐसा फ्रैक्शन पे आपको ध्यान देना है। अगर फ्रैक्शन बच्चों x बाई y के फॉर्म में लिखी है तो आपको इसको dx बाई dy के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और यही फ्रैक्शन अगर y बाई x के फॉर्म में है तो इसको आपको dy बाई dx के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इतनी चीजें आप सीख गए। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है x अपॉन y है तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा dx अपॉन dy के फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम रखेंगे। तो हमारे पास पहले हम लिख देते हैं इक्वेशन है बच्चों 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx, और प्लस में है बच्चों e की पावर x अपॉन वाई, ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0। तो यहां पर dx वाला पार्ट ये रखते हैं। ठीक है, dx वाला पार्ट हमने ये रखा, ये प्लस में इधर आके ये माइनस का हो गया बच्चों, और यह है dy। तो y को हम इसके नीचे लेकर चले गए तो 1 प्लस में e की पावर x अपॉन वाई, ये आ गया dx अपॉन dy, यानी ऐसा कर लेते हैं, इसको नीचे ले आओ, माइनस में e की पावर x अपॉन वाई, 1 माइनस x अपॉन वाई। अच्छा, यहीं से इसको नीचे लेके ले आते तो मैंने एक स्टेप और कर दिया फालतू। ठीक है, आप इसी में इसको नीचे ले आओ, मतलब dx बाई dy को यहाँ ले आओ, इन दोनों को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, ताकि स्टेप जो है ज्यादा लेंदी ना हो। इतना क्लियर है। अब इस केस में आपको पता है कि जब भी dx बाई dy का केस होता है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि आपको x इक्वल्स टू वी वाई पुट करना है। x इक्वल्स टू क्या पुट करना है, वी वाई, और उसके बाद इसका डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y के, और y अपॉन x जब dy बाई dx है तो वहां y इक्वल्स टू vx रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज अगर आपको पता है तो आप हर एक सवाल को आराम से कर दोगे अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो डेरिवेटिव के लिए v एज इट इज, y का तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद हम जब बात करें किसके बारे में, y का अगर हम डेरिवेटिव देखें तो y का डेरिवेटिव होगा, यानी v का होगा dv बाई क्या बच्चों, dy, और y एज इट इज, समझ ना, v एज इट इज, y का 1, v का dv बाई dy, और उसके बाद y आपका एज इट इज, ये आपका हो गया dx बाई dy। अब हम क्या करेंगे, जहां पे dx बाई dy है वहां पर ये रखेंगे और x की पुट कर देंगे vy अपॉन, चले आओ फिर। तो पहली चीज जो आपके पास dx अपॉन dy आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, जो आपको दिख रहा है dx अपॉन में dy है ना, उसकी जगह पर हम पूरी इक्वेशन रख देंगे जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। ठीक है, आओ। तो यहां पर क्या है आपके पास, जहां पे dx अपॉन dy है वहां रख देंगे v प्लस वाई dv अपॉन dy, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस में
ई की पावर एक्स की जगह पर वी वाई अपॉन में वाई, 1 माइनस, ये 1 माइनस था, एक्स के ऊपर आ जाएगा वी वाई अपॉन वाई, और नीचे इसी प्रकार से हम चले 1 माइनस ई की पावर क्या था एक्स अपॉन वाई, तो आया वी वाई अपॉन में वाई। ठीक है, तो y से y कैंसिल, यहां भी कैंसिल, y से y कैंसिल, तो आया v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चों माइनस का e की पावर v, 1 माइनस वी अपॉन में 1 माइनस e की पावर v। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं, x डीवी बाई डी एक्स एज इट इज हो जाएगा माइनस e की पावर v, 1 माइनस वी अपॉन में 1 माइनस ई की पावर, ये प्लस v है, इसको इधर लाके माइनस कर दो। कौन सा, ये जो प्लस वाला v है वो इधर आके माइनस का v आपका हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू आएगा, मल्टीप्लाई करो माइनस ई की पावर v, माइनस माइनस प्लस v की पावर ई वी। अच्छा, यहां भी एल्सियम ले लो, मल्टीप्लाई होगा माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी ई की पावर वी, ऐसा ही होगा, और नीचे एल्सियम आएगा बच्चों 1 माइनस। समझ में नहीं आया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एक बार v से किया, एक बार माइनस ई वी से किया, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या चीज आपकी बन रही है उसको देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज आपकी बन रही है उसको हम यहाँ देख लेते हैं अच्छे से, ताकि चीजें हमारी क्लियर रहे। ठीक है, अच्छा नीचे वाला 1 प्लस था ना, यहाँ पे नीचे वाला प्लस था। हाँ भाई, ये साइन का भी एकदम ध्यान में रखना, क्योंकि ना साइन अगर ध्यान देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अब यहाँ देखो ये माइनस का आ जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम ध्यान देना। वैसे तो करते करते आइडिया आ जाएगा, जैसे मुझे आइडिया आ गया था कि कहीं पे गड़बड़ चल रही है। तो ये क्या आएगा, 1 से करोगे तो माइनस, और प्लस माइनस ये माइनस का आ जाएगा। तो इस कारण से क्या हुआ, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। अब इधर क्या आएगा, तो इधर आ जाएगा आपका x dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू आया, माइनस बाहर ले लो और इसको लिख दो v प्लस ई की पावर v, नीचे आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v। ऐसा ही होगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें ऐसा ही कुछ मिलेगा। ठीक है, तरीका समझ में आया। तो अब क्या होगा बच्चों, v वाले को v के साथ लेके जाएंगे, तो आएगा 1 प्लस ये, और नीचे आ गया v प्लस ई की पावर v और ये dv, और जो dx वाला पार्ट है आएगा माइनस dx अपॉन में x। जैसे ही सेपरेट हुआ, तरीका समझ में आया सब बच्चों को अच्छे से। पहले हमने dx बाई dy की फॉर्म बनाई, x इक्वल्स टू वी वाई पुट किया, डेरिवेटिव किया बच्चों, जहां पर x है वहां वी वाई रखा, और जहां पर dx बाई dy था वहां उसकी वैल्यू जो हमने निकाली है v प्लस डी बाई डी वाई वो यहाँ रख दी है। प्लस माइनस का बिल्कुल एकदम ध्यान देना, क्योंकि मेरा यहाँ पर देखो ये प्लस का था और मैंने यहाँ किसका रख दिया था, माइनस का रख दिया था। अब फिर मैंने इसको ठीक करके लिखा कि ये प्लस का था, तो इसमें हमने जब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया। ठीक है, और ऐसा ही यहाँ पर जब एलसीएम दिया तो क्रॉस कर दिया ऐसे, 1 से तो सेम आएगा, लेकिन इससे करेंगे तो v, और ये आपका माइनस का v कट जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, माइनस दोनों में से बाहर लिया तो ये बचा v प्लस ई वी अपॉन में 1 प्लस ई की पावर v। अब डी, इन दोनों v को वेरिएबल सेपरेट कर दे, dv के साथ ले गया, यहाँ dx बाई x है, और जैसे ही ये दोनों सेपरेट हुए वैसे ही हम क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड्स हमने इंटीग्रेटिंग की बच्चों, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड की, तो यहाँ क्या आया था, यहाँ था हमारा 1 प्लस ई की पावर v, 1 प्लस ई की पावर v, और नीचे है v प्लस ई की पावर v, और क्या dv, और ये है माइनस का dx अपॉन में x। अब नीचे वाले को अगर हम पुट कर ले, किसको, v प्लस ई की पावर v को अगर हम t पुट कर ले, v का 1 e की पावर का ये, और ये आ जाएगा dv बराबर dt। तो ये पूरा क्या बन गया बच्चों, ऊपर बन गया dt, नीचे बन गया t,
यहाँ क्या बना माइनस का dx अपॉन एक्स। चलिए ये बन गया log t, ये बन गया log x, log में ही है तो c भी किस में आएगा log में आएगा। तो इसको इधर ले आओ, log t की वैल्यू पुट करो v प्लस e की पावर v प्लस का log x इक्वल्स टू बच्चों log c, है ना। log यहाँ v निकालो तो v की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन वाई, तो v की वैल्यू आ गई x अपॉन वाई प्लस का e की पावर x अपॉन वाई प्लस का log x इक्वल्स टू log c। तो अब इसको थोड़ा ध्यान देना, इसको थोड़ा ध्यान देना। यहां पे जो हम लिख रहे हैं log, है ना, इस वाले को हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं y, ये आएगा x प्लस का y e की पावर x अपॉन y और प्लस का आएगा log x इक्वल्स टू आएगा log c। तो log a इंटू बी क्या होता है log a प्लस log b होगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा इधर तो आएगा y और मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा इंटू में और इक्वल्स टू आएगा log c। तो log से log चला गया तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस x y e की पावर x अपॉन y, है ना, मल्टीप्लाई हो गया और ये जो y है ये चला गया cy, ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तरीका समझ में आया सब बच्चों को, क्या किया मेथड पूरा क्लियर है, कैसे हमने सॉल्व किया, तरीका समझ में आ रहा है बढ़िया से। ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों आपको दिया है, क्या दिया है 30 क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो यहां पर भी आप देखिए अच्छे से, आप यहाँ पुट करके देखो, अगर हम यहाँ लैम्डा एक्स रखे, यहाँ भी लैम्डा एक्स रखे, यहाँ भी रखे तो पूरा कट के वापस ही आ जाएगा, तो होमोजेनस है। तो यहाँ पर क्या है तो आपको दिया है सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले अच्छे से ध्यान देना, चेक जरूर कर लेना, जैसे मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ। आप पहले चेक करो किसी भी क्वेश्चन में होमोजेनस है कि नहीं है, और उसका तरीका क्या है एक्स के ऊपर लैम्डा एक्स रख दो और y की जगह लैम्डा y रखो, तब जाके आपको पता चल जाएगा। अगर वापस वही आ गया तो होमोजेनस है, नहीं आया तो होमोजेनस नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे जो फॉर्म लिखी है देखो, फिर गलती लिख दिया है x अपॉन y है, मैंने लिख दिया है y अपॉन x। गलतियां जो है वो हो रही है, x अपॉन y, ठीक है, फिर वही लिखा x अपॉन y अपॉन x, सॉरी क्या है y अपॉन x। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये होमोजेनस तो है, क्या है होमोजेनस इक्वेशन तो है। अब लेकिन सॉल्व के लिए देखो मैंने कहा फ्रैक्शन है y अपॉन x, तो इसको हम लिखेंगे y बाय x के फॉर्म में। तो इसको यहां लेके जाओ तो आएगा x e की पावर y बाय x प्लस y, और इस x को नीचे ले आओ और ये आ जाएगा dy बाय dx। ठीक है, ऐसा ही होगा जो मैंने बताया। अब क्या करोगे बच्चों, y की जगह पर पुट कर देंगे vx, ये पुट कर दिया और इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx v प्लस में आएगा x dy बाई डी, प्रोडक्ट पता है, तो जहां पर y है वहां रख देंगे हम vx, ये आएगा vx और नीचे आएगा बच्चों x आ गया, और यहां पर आ जाएगा v प्लस में x dv बाई dx, ऐसा कुछ होगा। ऊपर अगर हम देखें बच्चों यहाँ पे दोनों अगर हम देखें तो इसमें से x बाहर ले लेते, ये तो कट गया, और इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो अंदर बचा e की पावर v प्लस v और नीचे x बराबर v प्लस में x dv बाई dx, तो v से v कैंसिल। अब ये क्या बन गया, अच्छा हाँ सॉरी x से x कैंसिल, v अभी काटता हूँ, x से x कैंसिल, v अभी काटता हूँ, x से x कैंसिल,
x से x कैंसिल, v अभी ऐसे रहा, v यहाँ काटा, तो ev e की पावर v इक्वल्स टू v प्लस माया x dv बाई dx। और इस केस से बच्चों क्या होगा, अब आप v से v कैंसिल कर सकते हो, तो हमने क्या किया, v से v कैंसिल कर दिया, तो v से v कैंसिल और सेपरेट भी कर दो, तो क्या होगा, dv अपॉन में ये इसके साथ आ जाएगा, और जो आपके पास है dx अपॉन में x भी आ जाएगा। और जैसे ही दोनों सेपरेट हुए, जैसे ही दोनों सेपरेट हुए, तुरंत क्या कर लो, तुरंत हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे बोथ साइड। तो यहाँ लिख देंगे हमारे पास क्या है, dv अपॉन में e की पावर v, और ये था dx अपॉन में x। तो हमने यहाँ लिखा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जो इंटीग्रेट किया बोथ साइड, तो यह है बच्चों dv अपॉन में e की पावर v और dx अपॉन में आया बच्चों x। तो ये e की पावर v ऊपर आके माइनस हो जाएगा, और dx अपॉन x तो बन जाएगा log x, और प्लस का आएगा बच्चों से। तो e की पावर माइनस v का हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -1 इक्वल्स टू आएगा log x प्लस का c। तो माइनस e की पावर ये क्या आएगा, माइनस का v आएगा y अपॉन x माइनस का log x प्लस बच्चों c। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। और अगर आप चाहो तो माइनस की पावर नीचे आके प्लस कर सकते हो डिवाइड करके। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है अच्छे से। तो हमने क्या किया, पहली चीज जो मैं आपको पहचान बताना वो आप याद रखो, x और y जो है यहाँ पर, जैसे आप पहले चेक करो कि होमोजेनियस है कि नहीं है। और होमोजेनियस को चेक करने का तरीका मैं क्या चीज समझा रहा हूँ, होमोजेनियस को आप चेक कर सकते हो। चेक करने का तरीका है कि आप उस इक्वेशन में क्या रख के देखिए, आप उस इक्वेशन में x की और लैम्डा x रख के देखिए और y की जगह लैम्डा y रख के देखिए। अगर वापस वही इक्वेशन आ रही है, अगर वापस वही इक्वेशन आ रही है तो क्या है, तो क्या है, तो वो होमोजेनियस है। अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब होमोजेनियस नहीं है, तो इसका मतलब लीनियर से होगा या फिर वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन में बहुत आसान है, उसमें पता चल जाता है कि हाँ y को y के साथ, x को x के साथ, है ना। लेकिन लीनियर वाला भी हम पढ़ेंगे इसके बाद, तो लीनियर के बारे में फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आ रहा समझ में, बिल्कुल क्लियर है। आ जाओ, तो बच्चों इसी के साथ जो होमोजेनियस के जितने भी क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने खत्म कर दिए, है ना। अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा मजबूत हो गया होगा, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। अगला पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है y इंटू में i डॉट एफ और इक्वल्स टू इंटीग्रेशन i डॉट एफ इंटू क्यू, फिर उस पूरे का इंटीग्रेट करते हैं इन आई डॉट एफ। और आई डॉट एफ जो होता है वो बच्चों होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपका होता है ना। और जब ये इक्वेशन, जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, ये तब लिखी जाती है जब फॉर्म इस फॉर्म में हो, डी वाई प्लस डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, तब जाके आपकी इक्वेशन वाई इंटू में होगी। ठीक है, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो निकाला जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, है ना। और p यहां से आएगा, पहले हम फॉर्म कन्वर्ट करेंगे ऐसा पूरा, उसके बाद जो है फिर आपको समझ में आएगा। दूसरा बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अगर फॉर्म dx बाई dy की फॉर्म में हो, ऐसा हो, तो उसके लिए होती है x इंटू में i डॉट एफ इंटीग्रेशन वही, और यहां होता है विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, मतलब वही है। अगर dy बाई dx है तो x के रिस्पेक्ट में होगा, और जब dx बाई dy है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि पेपर में देखो मैंने जो एमसीक्यू कराया था अभी फर्स्ट पार्ट में, तो वहां मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दिखाया है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप ये चेक करना कि फॉर्म कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है या फिर ऐसी बन रही है, ये जरूर देख लेना। उसके बाद जाके आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y यहां पर करके दिखाओगे। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन ये बता दी, अगर आप क्या कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू y dx बाई dy कर रहे हो, और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। चलो कॉन्सेप्ट को थोड़ा मजबूत करते हैं सवाल के थ्रू, ज्यादा समझ में आएगा। देखो पहली फॉर्म साफ साफ पहले लिख के दिखा दिया, dx बाई dy है, ये सब दे रखा है, और आपको बताना सोल्व करना है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो क्या करेंगे, पहली चीज बच्चों सोल्यूशन ध्यान देना, 2-3 क्वेश्चनों में ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से।
ठीक है, तो मैं दोनों में कराऊंगा, पहले dx बाय dy कराएंगे, फिर उसके बाद y वाला कराएंगे। तो ये आपका आएगा x cot y इक्वल्स टू है बच्चों 2y प्लस में y स्क्वायर कॉट y। अब देखो इसमें अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर आप लैम्डा x और लैम्डा y रख के देखो तो आपको यहाँ पर सेम वो नहीं आएगा, लैम्डा बच जाएगा आपका कहीं ना कहीं, है ना, कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो इसका मतलब होमोजेनस नहीं है। अब यहाँ ये अच्छी बात है कि पूरी इक्वेशन खुद बना के दे रखी है, और मेरे को खाली क्या करना है, यहाँ पे ये हमारी फॉर्म होती है, पढ़ाया ना भी मैंने, पी एक्स इक्वल्स टू होता है बच्चों, क्यों ये होता ना, तो p क्या है, p आपका होगा कॉट y, ये रहा, और q बच्चों क्या आपका, ये 2y। तो पहला काम क्या है कि ये फॉर्म बनाइए, अगर नहीं है ये फॉर्म इक्वेशन में तो आपको खुद बनानी पड़ेगी। कितने सवाल अभी आएंगे जिसमें हम खुद बनाएंगे, ठीक है। और अगर है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, तो अगर है तो पहचान कर लीजिए कि dy बाई डी एक्स की dx बाई dy लिखा जाएगा कि dy बाई dx लिखा जाएगा। अच्छा, अगर मिक्स है, अब जैसे फॉर्मेट लिखा है, तो अगर मिक्स में दे रखा पूरा, तो हमें कैसे पता dx बाई dy लिखना है, तो मैं बता रहा हूं, देखो जब dx बाई dy लिखा जाएगा तो उसमें y के वेरिएबल ज्यादा होंगे। देखो यहाँ पर y के वेरिएबल देखो, 1 2 3 4 ज्यादा है, और x कितना है बच्चों, 1 है। और जब dy बाई dx लिखा रहेगा तो x के वेरिएबल ज्यादा होंगे। इसकी भी मैंने पहचान बता दी तुमको, ठीक है, इसकी भी मैंने पहचान बता दी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तरीका समझिए अच्छे से, ठीक है। तो आपको आइडिया अपने आप आ जाएगा कि किस फॉर्म में लिखनी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि सर मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, अगर आप तरीके से पढ़ोगे कायदे से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। होमोजेनस की मैं पहचान बता चुका हूँ, और डिफरेंस की बता चुका हूँ, लीनियर वाले की, ठीक है। और कब लिखनी है क्या लिखनी है वो भी मैं तरीका आपको समझा रहा हूँ। अब बच्चों जब ये फॉर्म बन जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आई डॉट एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो dx बाय dy के केस में मैंने बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dy, तो आएगा e की पावर, और p क्या है बच्चों, p आपका है cot y और dy, है ना। और cot का इंटीग्रेशन होता है log sin y, तो आपको पता है e से log जाएगा तो क्या आ जाएगा, sin y आ जाएगा। तो ये आपको मिल चुका है i डॉट एफ, क्या मिल चुका है बच्चों, i डॉट एफ आपको मिल चुका है, ठीक है, ठीक है, i डॉट एफ आपको मिल चुका है। इसको किसी और से कर ले हाईलाइट ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो i डॉट एफ आपको मिल चुका है। अब हम चलते आगे की तरफ, अब लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्या, यानी कि क्या होगी हमारी इक्वेशन, ठीक है। तो इक्वेशन की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको दिखाते हैं, ध्यान समझना। तो इक्वेशन क्या होगी, अब इस केस में जो इक्वेशन है यानी जनरल सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन जो हम लिखते हैं बच्चों, तो वो आपका आता है क्या, आपका y इंटू में आता है आई डॉट एफ। बिल्कुल ध्यान देना, मैं इसको हर एक क्वेश्चन में लिखूंगा, q इंटू में आई डॉट एफ, और पूरे का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू y की, क्योंकि पता है dx बाई dy। अच्छा, dx बाई dy था तो यहाँ x आएगा बेटा, हाँ ये भी ध्यान देना, ये क्या आएगा यहाँ पे x आएगा, क्योंकि ये dx बाई dy वाला केस है। यहां मैंने अभी आपको समझा रहा था, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ये देखो। तो मैंने कहा था जब dx बाई dy का केस होता है तो ये लिखते हैं x वाले, और dy बाई dx में y इंटू में होता है, वह इतना फर्क होता है, ये ध्यान देना। तो अब आया x, और आपको पता आई डॉट एफ आपका है साइन y, इंटीग्रेशन q क्या था, q पूरा आपको दे रखा है 2y प्लस का y स्क्वायर कॉट y, और आपको दिया है बच्चों यहाँ पे, और आपका आई डॉट एफ जो इंटू में है वो है साइन y, और पूरे का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू y के। तो आएगा x, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, साइन y एज इट इज। यहाँ देखिए थोड़ा अच्छे से, मल्टीप्लाई किया तो है 2y साइन y, और इसको जब करेंगे तो आएगा y स्क्वायर कॉस y, फिर कॉट को तोड़ दो कॉस अपॉन साइन, साइन साइन कट जाएगा, ये आएगा dy। अब इसको देखो अच्छे, इसका डेरिवेटिव ये है, तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूं, इसका डेरिवेटिव ये है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना, x साइन y। तो क्या क्या बच्चों, 2y ये साइन y, इसको अलग कर देते हैं, और यहां आएगा जो y स्क्वायर कॉस y, इसको हम डिफरेंट यानी इसका इंटीग्रेट करेंगे, तो ये करेंगे आइलेट्स यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा। तो ये क्या आएगा, x साइन y इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज ये अभी कैंसिल हो जाएगा,
तो दिक्कत नहीं है इतनी। यहां चलो अंतर। तो क्या कहता है, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन साइन वाई माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव 2y और इसका इंटीग्रेशन साइन वाई और ये dy। देखो काम हो गया हमारा। तो क्या आएगा बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा, अगर हम इसको लिखेंगे ऐसा यहाँ पे, तो क्या आएगा, x साइन वाई इक्वल्स टू, या 2x 2y सॉरी 2x से 2y साइन वाई, ये था 2y साइन वाई, और अंदर खोल दो y स्क्वायर साइन वाई माइनस में इंटीग्रेशन 2y साइन वाई। अच्छा, इसमें दिक्कत हो रही है जिस बच्चे को, तो इसको मैं ठीक से लिख देता हूं ताकि ये ना बोले कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ठीक है, ये dy है, तो ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो x साइन वाई और पीछे क्या चमक जाएगा बेटा, c, तो आया क्या, वाई स्क्वायर साइन वाई और क्या आपका c। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें क्योंकि फर्स्ट ले मान रखी, यहाँ पुट भी करना है, x 0 y पाई बाई 2, x है 0 और y रखना है बच्चों पाई बाई 2, x है 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, y है पाई बाई 2 तो पाई स्क्वायर बाई 4, यहां भी आएगा साइन पाई बाई 2 प्लस c, ये 0 हो जाएगा, तो 0 पाई स्क्वायर बाई 4, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो c की वैल्यू आ गई माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4। तो हम इसको बच्चों पुट कर देंगे कहाँ, फर्स्ट में c है, c फॉर कैट, तो हम यहां पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट में पुट किया तो यहां c डाल दो, एक्स स्क्वायर साइन वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर साइन वाई माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4, ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक से लिखो थोड़ा इसको, ठीक से लिखते हैं दोबारा से, क्या बताया, यह आ जाएगा x साइन वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर साइन वाई और माइनस का हो जाएगा बच्चों पाई स्क्वायर बाई, ये हमारा आया, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने तरीका आपको बताया, किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन क्या आपको दिखा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले dx बाई dy की फॉर्म थी, ये इसमें कंपेयर किया इस इक्वेशन के साथ जो हमारी होती है जनरल इक्वेशन ये, तो ये p का आया cot y ये, और जो आपका q है पूरा ये है 2y, फिर इसके बाद i डॉट f इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो साइन y आया, पूरी इक्वेशन डाली, जनरल इक्वेशन क्या होती है बताया है, ये रही, पूरे को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद क्या हुआ, यहाँ x इक्वल 0 और y इक्वल पाई बाई 2 से c निकाला, वापस फर्स्ट रो पुट कर दिया, आंसर हमारा आ गया। एक सवाल करा चुका हूं, दूसरा सवाल ये रहा, फिर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से। जनरल इक्वेशन आपको दिख रही बच्चों, जनरल सॉल्यूशन निकालना आपको ये रहा, और इक्वेशन ये रही आपके पास। तो सॉल्यूशन की हम चर्चा करते हैं। सॉल्यूशन क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर क्या है dy बाई डी एक्स, और प्लस का है 2xy, और इक्वल्स टू आपको दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4 है। बिल्कुल ध्यान देना मेरी बात, यहां फिर मैं आपको दिखाऊं, देखो x के वेरिएबल ज्यादा है तो dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखी गई है, तो आपको प्योर फॉर्म चाहिए तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, यहाँ खाली dy बाई डी एक्स होना चाहिए, सब कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो इस कोएफिशिएंट को हटाने के लिए सबको इधर भी और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दो। तो हमने क्या किया, इस पूरे को डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया, और इसको भी डिवाइड कर दिया। तरीका समझ में आ रहा अच्छे से, क्या कर दिया, जो भी कोएफिशिएंट होगा इसी कोएफिशिएंट से आप बोथ साइड डिवाइड कर देना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, यहां ये आया, इसको ये किया, अब ये फॉर्म बन गई, और फॉर्म बनी तो ये बनी ऐसी वाली dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू वाली। तो p बताओ कितना है, तो p आपको साफ समझ आ रहा है, ये आपका है 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, और q बच्चों आपका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, और नीचे क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1।
तो ये आपका क्या है, ये आपका है बच्चों क्या, ये आपका है बच्चों P, और ये आपका क्या है, आपका Q है। ये है आपका P और ये वाला हिस्सा क्या है बच्चों, आपका Q है। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पहले इंडिकेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंडिकेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो हम निकाला यहाँ पे आई डॉट एफ। तो आई डॉट एफ डी वाई बाई डी एक्स के लिए क्या होता है, ई की पावर पी डी एक्स। और आपको पता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी क्या है, 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। और dx आपको पता है कि जो इसका डेरिवेटिव है वो ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पर ये लॉग बन जाएगा, ई से लॉग गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन या जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होता है इस फॉर्म में, तो हम लिखते हैं y इंटू में आई डॉट एफ और इंटीग्रेशन q इंटू में आई डॉट एफ dx और प्लस का पीछे अपना c जो चल रहा है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा y आई डॉट एफ, बोलिए आई डॉट एफ आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू q। q क्या है बच्चों आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, जो हम देखेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इनटू में जो आई डॉट एफ है ये भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो ये तो गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, और ये आएगा आपका dx। ठीक है, तो अब जब हम इस कंडीशन की बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताइए। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो या फिर इसको चाहो तो दोबारा से आईलेट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर ये बहुत बड़ा हो जाएगा आईलेट से अगर हम करेंगे तो। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई के फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्म डालेंगे। इसका फॉर्मूला पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों इसका कि जब भी हमारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है जो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो बता रहे हैं, ध्यान से देखना। तो क्या फॉर्मूला होता है, जब भी आपके पास इंटीग्रेशन ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और बच्चों dx, और एक तरीका मैंने बताया है कि आप अगर चाहो तो इसको 1 से मल्टीप्लाई के आईलेट से भी कर सकते हो, पर ये बड़ा हो जाएगा तो इसलिए ऐसे बता रहे हैं। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखिए, x इंटू में यानी रूट में रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आता लॉग मॉड x प्लस इतना ही मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का बच्चों c। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन अगर यही चीज बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता, यानी कि प्लस की जगह माइनस होता, तो पूरा ये होता, बस लॉग को हटा के यहाँ आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। जिन बच्चों को पता है वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, जिनको नहीं पता या जो फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल एकदम ध्यान में रखिए बच्चों। ठीक है, चलिए यही अप्लाई कर रहे हैं इस वाले में। तो मेरे पास तो ये y वाला तो एज इट इज y इंटू में हमारा जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एज इट इज होगा, इक्वल बच्चों इसका जो है हम इंटीग्रेशन जो है लिख देते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन साइन की जरूरत है ही नहीं, है ना, इसका इंटीग्रेशन लिख ही देते हैं डायरेक्ट। तो क्या बताया मैंने, x अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वही यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 2, ए स्क्वायर यानी कि 4 है 4 बाई 2 लॉग मॉड x प्लस इतना ही मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बच्चों पीछे आएगा प्लस में c, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आएगा y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या आएगा बच्चों x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 2 और प्लस का आएगा बच्चों 2 लॉग मॉड में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस c।
ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बच्चों आ गया है। ये हमारा क्या आ गया? फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आया? तो ये हमारा आ गया बच्चों फाइनल आंसर। तो जो मैंने आपको सिखाया है आप अच्छे से समझ रहे होगे। ये dy बाई डी एक्स की फॉर्म थी बच्चों, तो dy बाई डी एक्स की ये फॉर्म थी, और इस dy बाई डी एक्स की फॉर्म में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर फॉर्म बनाई और फिर इसका p और q यहाँ पर फाइंड किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया, जनरल सोल्यूशन डाला, इसका जनरल इक्वेशन जो हमारी होती है y इंटू में आई डेफ q इंटू आई डेफ डी एक्स प्लस में c, और जब इसको सॉल्व किया तो ये फॉर्म बनी एक्स स्क्वायर प्लस में 2 की स्क्वायर 4 वाली। और इससे मैंने कहा कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है जो मैंने बताया ये। ठीक है, पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। और अगर आप आईलीड से करोगे थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो फिर आया है, ये भी आसान है, उसी प्रकार है सेम। ठीक है, सॉल्यूशन हम देखें यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और ये बच्चों है dy बाई डी एक्स, और प्लस का है 2xy इक्वल्स टू है 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहला काम है, x के वेरिएबल ज्यादा है तो dy बाई डी एक्स की ही फॉर्म बनेगी। तो एक्स स्क्वायर जो मैंने कहा था यहाँ दिखता है कोएफिशिएंट से, हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो इधर क्या आएगा? इधर आ जाएगा बच्चों, जो हम लिखेंगे 2x y, और डिवाइड करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ ऑलरेडी एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो एक और आ गया, तो क्या बन गए? 2 बन गए। तो आप इसको जब कंपेयर करोगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से के साथ, है ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू के साथ, तो कंपेयर किया तो p की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, पीछे ऐसा हो गया सेम ही। और दूसरा q बराबर आपका है बच्चों 2 अपॉन में क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरी बातें क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो ये ध्यान देना, जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देंगे। तो हमने इसमें क्या क्या, मतलब ये क्वेश्चन जो है कराने का उद्देश्य मेरा यह है कि लगातार एक जैसे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, आई डॉट एफ क्या होता है बोलो? e की पावर पी डी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो अगर 2x अपॉन माया एक्स स्क्वायर माइनस 1, इंटीग्रेशन साफ ऊपर दिख रहा है पूरा पूरा, तो क्या आ जाएगा? e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ई से लॉग चला गया तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें चाहिए क्या? जनरल सोल्यूशन हमारा क्या होगा? जनरल सोल्यूशन, तो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन की हम बात करते हैं, तो हमारे पास होगी y इंटू में आई डॉट एफ इक्वल में q इंटू में आता आई डॉट एफ, और पूरे का बच्चों हम कर देंगे यहाँ पे dx। ठीक है, यानी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी वो ये होती है। तो y इंटू में क्या आ जाएगा आपका? आई डॉट एफ क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इंटीग्रेशन q क्या है आपका? q, जब हम q की बात करते हैं, q आपका दे रखा है 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इधर बच्चों आई डॉट एफ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डी एक्स, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इधर देखते हैं क्या बन जाएगा, इधर आपका बन जाएगा y इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में 2 बाहर, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अच्छा जरा बताओ कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जल्दी से बताओ कमेंट करके। dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन 2a लॉग मोड होता है x प्लस ए, नीचे होता है x माइनस ए प्लस सी, ये हमारा होता है बच्चों फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा y इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये आपका क्या आ गया?
यहाँ से 2 बाहर, और ये था आपका 1/x² माइनस, मैंने दोबारा लिख दिया है ताकि मुझे बार बार पीछे ना देखना पड़े। ठीक है, चलो अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला मैंने बताया है, तो ये तो एज इट इज होगा। इधर फॉर्मूला आ जाएगा 2 ऐसे के ऐसे 1/2a, तो a मेरा 1 है, लॉग मोड होता है x प्लस a, और नीचे होता है x माइनस a, x प्लस a और x माइनस a। ठीक है, x प्लस c और x माइनस c, प्लस का बच्चों c, तो 2 से 2 कैंसिल, तो है y x² माइनस 1, और ये आपका आ जाएगा लॉग मोड x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस बच्चों c। तो ये हमारी आ गई क्या, जनरल सॉल्यूशन आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा ना। तो हमने क्या चीज बताई है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है अच्छे से। बार बार मैं जो फॉर्मेट आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रही मेरी बातें, एक पैटर्न के साथ आप सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे इसको, और खुद करके मुझे बताओगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या रहा है। इसमें पुट भी करना लास्ट में, y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू π/3। ठीक है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये मैं कर देता हूं, ये भी उसी प्रकार का है, लेकिन करना चाहो तो आप कर सकते हो, पर चलिए मैं ही कर देता हूं। तो ये आपका क्या है, cos स्क्वायर x dy/dx, और प्लस का है y इक्वल्स टू बच्चों 10x। पहला काम, वेरिएबल है x, साफ साफ दिख रहा है, तो हम इसी को क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट ना cos स्क्वायर x, इसी से हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा y अपॉन में cos स्क्वायर x। डायरेक्ट लिख सकता था sec स्क्वायर x, बट नहीं लिख रहा, फिर कुछ बच्चे ऐसा हुआ है फिर पूछेंगे कि हाँ ये कैसे आ गया, नहीं पूछोगे, बहुत बेहतरीन है। सीधे मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर, डायरेक्ट दिमाग में वही रहा तो वही लिख दिया। तो क्या किया, cos स्क्वायर x, ठीक है, कोएफिशिएंट डिवाइड कर दिया, तो है dy/dx प्लस में 1/cos होता है sec स्क्वायर y, ये आएगा 10x, और बच्चों क्या आपका sec स्क्वायर 10x, और क्या sec स्क्वायर x, 10x और क्या sec स्क्वायर x, है ना, 10x और sec स्क्वायर x। ठीक है बेटा, आओ आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, dy/dx प्लस का आएगा बच्चों py इक्वल q, तो अगर पूछूंगा p की वैल्यू बताओ तो आप बोलोगे sec स्क्वायर x होगा। आज वेरिएबल का बड़ा पंगा हो जा रहा है यार, x की जगह पर y की जगह x लिख दे रहा हूं मैं, है ना। तो क्या है sec स्क्वायर x, और q की जब हम बात करते हैं बच्चों तो आएगा 10x, और क्या आएगा आपका sec स्क्वायर x। तो p भी आ गया, q भी आ गया, तो dy/dx की फॉर्म है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका जनरल सोल्यूशन लिख देंगे। तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा बच्चों, तो क्या होगा, जो जनरल इक्वेशन होगी इसकी, वो क्या होती है, y इंटू में i डॉट एफ इक्वल में इंटीग्रेशन 2 इंटू में i डॉट एफ, और बच्चों आता है dx, तो ये आएगा y इंटू में i डॉट एफ, i डॉट एफ निकाला नहीं मैंने अभी, है, चलो पहले i डॉट एफ भी यहाँ निकाल देते हैं। तो आपका जो i डॉट एफ होगा ना बेटा, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, i डॉट एफ क्या होगा, e की पावर p dx, तो आएगा e की पावर p क्या है बच्चों, sec स्क्वायर x और dx, तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो बच्चों आएगा 10x। तो आपका जो i डॉट एफ आ रहा है वो आया है e की पावर क्या आपका p dx, e की पावर 10x है, तो यहां लिख देंगे e की पावर 10x इक्वल्स टू q क्या है, q है 10x sec स्क्वायर x, और i डॉट एफ है e की पावर 10x, और ये आएगा dx। तो हम लोग क्या करेंगे, 10x को बच्चों पुट कर लेंगे t, तो 10x को पुट करेंगे t, तो ये आएगा sec स्क्वायर x, dx बराबर dt आ जाएगा, तो y इंटू में आ जाएगा e की पावर t, ओ सॉरी इधर नहीं पुट करेंगे ना t, उसके लिए पुट कर रखा है, इसके लिए नहीं कर रखा है, ये ध्यान देना। क्या चीज समझा रहा हूं मैं, कि जो
10x को पुट कर रखा और इधर वाले के लिए कर रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ एज इट इज रहेगा e की पावर 10x। तो ये आएगा आपका क्या, ये बन जाएगा t, वो बन जाएगा e की पावर t, और sec स्क्वायर x बन जाएगा बच्चों आपका dt। आइलैंड के हिसाब से पहला और दूसरा। चलिए यूज कर लेते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या कहता है रूल बताओ। पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर t का e की पावर t होगा। पहले का डेरिवेटिव t का 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा y इंटू में e की पावर 10x और इक्वल में ये क्या था t e की पावर t माइनस का ये आएगा, तो आएगा y इंटू में e की पावर 10x और दोनों में से e की पावर t को बाहर ले लो, अंदर बचेगा t माइनस 1 और पीछे प्लस का c, ये जरूर लिखना। y इंटू में आ जाएगा e की पावर 10x, ये भी आएगा e की पावर 10x, t की जगह 10x माइनस 1 प्लस का बच्चों c। दिख रहा है या दूसरे उस पर लिखे, दूसरे उस पर लिखते हैं ना, पीछे जो है थोड़ा मजा नहीं आ रहा, इस पूरे को दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ, ठीक है। दूसरे उस पर लिख देता हूं मैं, ध्यान देना, दूसरे पे ही लिख देता हूं। आओ नहीं वो लेते हैं, तो यहाँ पर क्या था इसको समझते हैं। तो यह रहा y इंटू में e की पावर 10x इक्वल में, ये तो हो गया। इधर का क्या हुआ कि जो t e की पावर t है उसका भी इंटीग्रेशन e की पावर t होगा, है ना यहाँ पे, क्योंकि जो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, e की पावर t ही रहता है। तो y इंटू में e की पावर 10x, दोनों में से e की पावर t बाहर लेते हैं, बचा t माइनस 1 प्लस c, और t की जगह वैल्यू डाल दो 10x को, तो यह e की पावर 10x, यह है बच्चों 10x माइनस का 1 और प्लस का क्या c, इससे कैंसिल हो गया, तो y आ गया 10x माइनस 1 और प्लस का बच्चों क्या आपका c। ठीक है, और भी कुछ है क्या इसमें, नहीं, खाली सॉल्व करना है, वैल्यू वगैरह कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ही रहा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर है 36 क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, ये है, फिर यहाँ डी बाई डी एक्स की फॉर्मूला की है सॉल्यूशन। तो ये क्या है बच्चों, x डी बाई डी एक्स प्लस में y x cos x प्लस का sin x। अब तो तुम पूरा सीख गए होगे ना, पूरा पूरा क्या है, इससे डिवाइड कर लेंगे x से ही दोनों तरफ, तो ये आएगा y बाई एक्स, और यहाँ पे पूरे को डिवाइड करोगे तो आएगा x cos x प्लस का sin x बाई एक्स, है ना। तो अगर वैसे लिखे तो आएगा डी बाई डी एक्स, थोड़ा और कर लेते हैं सॉल्व। y बाई एक्स इक्वल्स टू, डिवाइड किया तो आया cos x प्लस का sin x बाई एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंपेयर किया dy बाई डी एक्स प्लस का बच्चों पी वाई इक्वल्स टू क्यू। p क्या होता है 1/x, और q क्या होगा बच्चों cos x प्लस sin x बाई एक्स, cos x प्लस sin x अपॉन में, ठीक है। तो ध्यान देना, गौर करना। अब आय की तरफ चलते थोड़ा सा समझते हुए, तो यहां पर क्या है, हम यहां पे निकालेंगे फर्स्ट आई डॉट एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx, तो आएगा e की पावर p, p क्या है आपका, p आपका है 1/x और क्या dx, तो आएगा e की पावर log x, और e की पावर log x, e की पावर log x से, तो e से log चला जाएगा तो खाली बचेगा x, और जो आपकी डिफरेंशियल यानी कि जो जनरल इक्वेशन होगी, जो जनरल इक्वेशन होगी बच्चों, y इंटू में आई डॉट एफ इक्वल्स टू q इंटू में आई डॉट एफ, और बाहर बच्चों आपका आ जाएगा dx। तो चलिए y इंटू में आई डॉट एफ क्या है x, q क्या है,
क्यू को देखो तो यह cos x, अच्छा कोई फायदा नहीं हुआ डिवाइड करने से, cos x प्लस sin x बाई एक्स और पूरे की 12x, मतलब यहाँ कोई फायदा नहीं हुआ, जो मैंने यहाँ इन दोनों को डिवाइड कर दिया था ऐसे ही लेके चलता तो फिर x से x कट जाता, ठीक है। तो यहाँ पर y इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, x cos x एल्सियम, ये आएगा sin x और इंटू बच्चों आएगा x और ये dx, ये से कैंसिल, तो क्या आया y इंटू में आएगा x, यहाँ बोलिए x cos x dx और प्लस का आएगा बच्चों sin x और dx। समझना, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव ये है तो ये कट जाना चाहिए, तो अब स्माइल लगा देंगे, फर्स्ट और ये सेकंड है, थोड़ा इसको ठीक से लिख दो अभी, ठीक है ना। तो ये क्या है cos x, तो ये फर्स्ट है और ये बेटा सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड को जो हम यहाँ देख रहे हैं अच्छे से समझते हैं तो आइडिया आएगा, तो आएगा y इंटू में आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू x cos x की जब हम बात करते हैं तो यहाँ लगाते हैं x एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव होगा बच्चों 1, x का डेरिवेटिव 1 और cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x dx और प्लस का जो sin x dx है वो एज इट इज है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आएगा एक्स वाई इक्वल्स टू आएगा x sin x और प्लस का c, x से x कैंसिल, तो y आएगा sin x प्लस c, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तरीका समझ में आ रहा है अच्छे से, क्या किया पहले जो कोएफिशिएंट था इससे डिवाइड किया, वो साइड डिवाइड करके पी और क्यू निकाल के आई डॉट एफ निकाला, आई डॉट एफ आपका क्या आया है x आया है, आई डॉट एफ क्या है बच्चों x आया है, और फिर जनरल जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, जनरल सॉल्यूशन जो आपके पास है आपको दिख रहा होगा, है ना, जो जनरल फॉर्म मैंने यहाँ पर बता रखी है वो आपको दिख रही होगी कि जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, वो आपको दे रखा है, जनरल फॉर्म दे रखी है आपकी, जनरल इक्वेशन है y इंटू माई डॉट एफ होता है, और जो हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या है बच्चों पूरा अगर देखें तो आपके पास बचा है x cos x dx प्लस में sin x dx, तो cos x का जो हम देखें डेरिवेटिव अपने पास है sin x, तो हमने खाली x cos x का ही डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन किया, सॉरी x cos x का इंटीग्रेशन किया, तो sin x अपने आप ही कैंसिल हो गया, आप देख सकते हो अच्छे से यार, है ना। तो इसमें जब आइलेट हमने इस्तेमाल किया यानी कि इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से किया x cos x को, तो sin x से sin x हमारा कट गया, तो यहाँ बच्चा x cos x, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या है बच्चों y इक्वल्स टू sin x प्लस c आ गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब जो इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है पैटर्न पूरा दे रखा, तो आपको ये देखना है किस फॉर्म में लिखा जाएगा, तो यह है tan इनवर्स x माइनस में y dx और इधर जो है वो dy होगा, इसको मैं ठीक से यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन में। हमारे पास क्या है tan इनवर्स x माइनस y और आपको दिया बच्चों ये है dx और ये आपको दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ आएगा dy। अब भी देखो x की मात्रा ज्यादा है, वैसे यहाँ दिख भी रहा डोमेन x का है तो हम dy बाई dx ही बनाएंगे, तो इसको यहां ले लेते हैं dy बाई dx और इधर जो आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा dy बाई dx इक्वल में हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का आ जाएगा y अपॉन में एक्स स्क्वायर, चलो पूरा लिख ही देते हैं, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पूरी जो फॉर्म बनेगी dy बाई dx प्लस y अपॉन में आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये आएगा tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम इसको कंपेयर वही dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू कर लेंगे, तो अगर हम देखें तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये रहा
और जो q की वैल्यू है बच्चों वो हो जाएगी tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है दोनों बातें? तो फटाफट क्या कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, है ना। बस मतलब बहुत सिंपल है भाई, ये बहुत ही ज्यादा आसान। ठीक है, बस फॉर्मेट एकदम ध्यान में रखिए और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको दे रखा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा, तो हमने बताया कि क्या e की पावर p dx होगा। e की पावर हमने देखा कि जो p था वो वह है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx तो आएगा e की पावर 10 इनवर्स x। तो जो हम जनरल सॉल्यूशन इसका लिखेंगे वो होगा y इंटू में आई डॉट एफ, q इंटू में आई डॉट एफ और बच्चों dx। तो हम और समझते हैं आई डॉट एफ e की पावर 10 इनवर्स x है। q की वैल्यू अगर हम देखें, q की वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, e की पावर है 10 इनवर्स x और बाहर है बच्चों dx। तो हमने यहाँ पुट कर लिया, पुट क्या किया, 10 इनवर्स x को t पुट कर लिया, जिसका डेरिवेटिव आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये पूरा डी टी बन गया। तो यहाँ आया y इंटू में e की पावर 10 इनवर्स x, इसका कुछ नहीं है, यहाँ ये बना t और ये बन गया e की पावर t और बाहर बन गया बच्चों dt, वही बना पीछे जैसा। दोबारा आइलेट यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा, y इंटू में e की पावर 10 इनवर्स x इक्वल्स टू, है ना, क्या यहाँ पर है फर्स्ट और ये होगा सेकेंड, आइलेट से कर देंगे। तो आइलेट यानी इंटीग्रेशन में पार्ट क्या था, पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन तो e की पावर t का e की पावर t होता है, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेशन, y इंटू में आ जाएगा e की पावर 10 इनवर्स x t e की पावर t, इसका e की पावर t होगा प्लस c, तो आएगा y इंटू में e की पावर 10 इनवर्स x, दोनों में से e की पावर t बाहर लिया, t माइनस 1 प्लस c, तो y इंटू माया e की पावर 10 इनवर्स x, e की पावर t को हम लिख देते हैं 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x माइनस 1 प्लस का c, ये कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू हो गया 10 इनवर्स x माइनस 1 और प्लस का बच्चों आपका हो गया c। ठीक है, खाली सोल्व करना था, ठीक है, खाली सोल्व करना है, कोई वैल्यू वगैरह नहीं पुट करनी है। तो हमने जब इस पूरे को सोल्व किया, तरीका आपको समझ में आ गया होगा और कॉन्फिडेंस जो है बच्चों आ रहा होगा कि हम सवाल कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट वाला, ये थोड़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टाइप का है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, है ना, एग्जाम्पलर में पूछा गया है ये। ठीक है, तो ध्यान देना, गौर करना, ये थोड़ा अलग सवाल है। इसकी हम जब चर्चा कर रहे हैं तो क्या है कि आपको दे रखा है और आपको ये सोल्व करना है। क्या है ये, x प्लस वाई और ये आपको दे रखा है dx माइनस डी वाई और इक्वल्स टू क्या है बच्चों, dx प्लस dy है। तो पहले x प्लस वाई को dx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर वही x प्लस वाई को dy से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा dx प्लस में dy, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, dx को जब यहाँ लेके आओगे तो आएगा x प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा dx, और इसको उधर लेके जाओगे तो आएगा x प्लस वाई प्लस 1 और ये आएगा बच्चों आपका dy। तो जब आप dy अपॉन में dx निकालोगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में x प्लस वाई प्लस 1। अब देखो, अगर मैं होमोजेनियस की बात कर रहा हूँ ना, तो ये होमोजेनियस में देखो हमारे पास हर एक वेरिएबल में अगर रखते हैं तो लैम्डा सबसे कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, आपको पता है दो वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल लाना पड़ेगा, है ना, तभी तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को हम क्या मान लेते हैं, t मान लो इसको, चलो t मान लेते हैं।
और इसका डेरिवेटिव कर देते विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो x के साथ फिर dy बाई डी एक्स रिप्लेस करना है, तो x y का बच्चों dy बाई डी एक्स और t का आएगा dt अपॉन dx, है ना। तो अब क्या होगा जरा बताओ, अगले पेज पे चलते हैं चलो, है ना, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना भाई। तो अब क्या करेंगे, इसको समझो। तो हमारे पास क्या है, जो x प्लस वाई माइनस वन हमारे पास है, वहां t आ जाएगा, और जो dy अपॉन dx से वहां आएगा dt माइनस dt अपॉन dx माइनस वन, और इक्वल में आ जाएगा यहाँ t माइनस वन, और नीचे आएगा बच्चों t प्लस वन। तो dt अपॉन dx को हमने एज इट इज रखा, और यह है t माइनस वन अपॉन में t प्लस वन, ये माइनस में इधर आके प्लस का। तो हमने लिखा dt अपॉन dx, दोनों में एलसीएम लिया t प्लस वन, t माइनस वन, और ये आ गया आपका t प्लस वन। तो वन से वन कैंसिल, तो है dt अपॉन में dx इक्वल्स टू बच्चों है 2t अपॉन में t प्लस वन। ठीक है, तो t को t के साथ ले चलो, t प्लस वन ये आएगा, अच्छा नीचे खाली t रखते हैं, 2 को ही छोड़ दो। मैंने आपको पीछे भी बताया था कोई कांस्टेंट नेगेटिव हो तो x के साथ ही छोड़ देते, तो t ये कांस्टेंट है 2, तो इसको हमने छोड़ दिया x के साथ, तो 2 dx हो गया यहाँ पे। क्या गया बच्चों, 2 dx, तो ये आ गया 2 dx। जब इतना हो गया तो अब क्या कर लेंगे, यहां हम कर लेंगे बच्चों इसको इंटीग्रेट, लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो ये आएगा t प्लस वन अपॉन में t, और ये आया बच्चों 2 बाहर, और ये आया dx, अलग डिवाइड कर दो t बाई टी प्लस वन बाई टी, तो t से दोनों को डिवाइड कर दिया, अच्छा dt भी आएगा साथ में, और ये dx, तो ये तो कैंसिल, तो dt का t हो जाएगा, इधर आएगा log t इक्वल्स टू 2x प्लस का c। t की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई, ये t की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी x प्लस वाई है, तो जहां जहां t आपको दिख रहा है वहां वहां रख दो x प्लस वाई, 2x प्लस c। तो 2x को यहाँ ले आओ, तो ये जरा के माइनस हो जाएगा, तो पूरा आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, y माइनस एक्स प्लस में log x प्लस वाई, और प्लस का बच्चों c। ठीक है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों पूरी खत्म हो गई। ठीक है, मैंने आपको इसमें हर प्रकार का एक सवाल कराया है अच्छे से, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और जहां पर चीजें क्लियर ना हो आप मुझे बताइए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।